मस्त रहो। गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मस्त रहो कि शरण में हो, और जो दुख सुख आवे उसे भोगना सीखो, मिटा नहीं सकते। नमस्कार। यदि मैं आज आपसे एक प्रश्न करूं कि आखिर सुख की परिभाषा क्या है, हर्ष की परिभाषा क्या है, तो आप में से अधिकतर लोग का यह उत्तर होगा कि यदि जिन चीजों की हमें अभिलाषा है, यदि हमें वो सारी चीजें मिल जाएं, तो ऐसा मानेंगे कि हम सुखी हो गए। पर आपको आज इस वीडियो में अभी मैं प्रेमानंद जी महाराज के साथ साथ एक ऐसी पंक्ति सुनाऊंगा जिस पंक्ति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इंसान की जो अभिलाषाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होने वाली, तो इंसान आखिर खुश कब होगा। आइए शुरू करते हैं। प्यारी सी पंक्ति है कि गरीब कहे अमीर सुखी, अमीर कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे प्रभु राम सुखी, प्रभु राम कहे सुख संत को भारी, और संत कहे संतोष में सुख, संतोष बिना दुनिया है दुखारी। आइए समझते हैं इसका अर्थ क्या है। देखिए, गरीब कहता है कि अमीर व्यक्ति सुखी है, अमीर कहता है सुख राजा को भारी, राजा सुखी है, राजा कहता है चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहते हैं सुख इंद्र जी को भारी, इंद्र जी कहते हैं प्रभु राम जी सुखी, प्रभु राम जी कहते हैं सुख संत को भारी, और संत कहते हैं संतोष में सुख, संतोष बिना दुनिया है दुख। संत क्या कहते हैं कि संतोष में सुख है, संतोष बिना तो ये सारी दुनिया ही दुखारी है। इसी तरीके से एक संत है हमारे बीच, श्री प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज से आज कितने लाखों व्यक्ति, हम जैसे युवा तक उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज के जो वचन है वो इस तरीके से हमारे हृदय में आकर लगते हैं जिससे लगता है कि कोई हमें अपना समझा रहा है। कभी कभी तो स्वयं प्रेमानंद जी महाराज में खासकर मुझे प्रभु की छवि दिखने लगती है कि गुरु जो है, सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन गए राय, पर गुरु गुण लिखा न जाए। उनके बारे में मैं अपने शब्द क्या कहूँ, शब्द कम पड़ जाएंगे। लेखनी अगर लिखने चलूँ तो जो कलम की स्याही है वो खत्म हो जाएगी, पर गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में मैं नहीं लिख पाऊंगा। प्रेमानंद जी महाराज किस तरीके से व्यक्ति चाहे जितनी ही अंधकार में क्यों ना हो, उसको इस तरीके से समझाते हैं जैसे उसका स्वयं का बालक हो। ऐसे समझा देते हैं कि इंसान चाहे जितनी ही बुराइयों में फंसा हो, परंतु उनके सानिध्य में आने के बाद, गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद वह व्यक्ति सुधर जाता है। जो दूसरों को दुख देता है, छल कपट करता है, दूसरों को शोषण वृत्ति रखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज भले सुखी दिखाई दे, कल देख लेना उसकी दुर्दशा हो जाएगी। हमने बड़े बड़ों को देखा है, इस अवस्था में जब भ्रमण की है तो बड़े बड़ों को देखा है, आने को नहीं मिला, नष्ट भ्रष्ट हो गए। कीजिए। जी हाँ, नाम जप का एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति निरंतरता के साथ नाम जप करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर की बुराइयां खत्म होती हैं। और श्री प्रेमानंद जी महाराज से हमें एक और बहुत प्यारी सीख मिलती है कि प्रेमानंद जी महाराज इतने बड़े स्तर पर, मतलब काफ़ी लोग उनको जानने लगे हैं, साथ में ईश्वर की उनके ऊपर कृपा है, परंतु फिर भी वो अपने गुरु जी को नहीं भूले। अपने गुरु जी के चरणों में वो रोज प्रातः शीश झुकाते हैं। इस तरीके से हमें भी जो व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहे, हमें उनके लिए आदर एवं सम्मान हमेशा अपने हृदय में समा कर रखना चाहिए। मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि सुख की परिभाषा क्या है। देखिए, बहुत बड़ा उदाहरण है प्रेमानंद जी महाराज का जीवन। आपकी जानकारी के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रेमानंद जी महाराज की डेली डायलिसिस होती है। प्रेमानंद जी महाराज को एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, यदि इंसान, साइंस से जोड़ूंगा कि यदि इंसान इस बीमारी में आधी रोटी खाता है तो वो इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम से दैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट दैट फूड, वो फूड इसका डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं करता, निकल आता है बाद में। इसी तरीके से प्रेमानंद जी महाराज को भी यही बीमारी है। परंतु देखिए, प्रेमानंद जी महाराज को देखकर हम और आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्रेमानंद जी महाराज के को इतनी बड़ी बीमारी कि उनका अंतरात्मा खुश है, उनको संतोष, उनको संतुष्टि है, और वो प्रभु की कृपा पात्र बन चुके हैं। वो प्रभु की आराधना करते हैं इस वजह से। बिना मांगे विपत्ति आ रही है, ऐसे बिना मांगे संपत्ति आ जाएगी। बिना मांगे
दुख भोगना पड़ रहा है। कोई दुख की मांग करता है क्या? लेकिन सबको भोगना पड़ रहा है। इसे बिना मांगे सुख आ जाएगा कैसे? पूर्व में आपका जमा है पुण्य और पाप। ये नवीन कर्म है भजन, ये नवीन खेती है। अभी जब पकेगी तब आपको फल प्राप्त होगा। जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत बड़ी सीख यह भी मिलती है कि यदि इंसान के मन में कुछ है तो वो बात इंसान को अपने मन में कभी दबा कर नहीं रखनी चाहिए। इस तरीके से एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी इस लाइन पर प्रकाश डालूंगा। इस तरीके से एक बार एक नाऊ था। जो नाई था वो राजा के बाल बनाने जाया करता था महल में। एक बार नाई राजा के बाल बना ही रहा था कि राजा ने और उसके मंत्री कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर रहे थे। राजा और मंत्री की बातें हमारे नाई ने सुन ली और वो कुछ ऐसी बात थी जो नाई के अंदर अंदर ही उसके खाने लगी। नाई को ऐसा लगता कि यदि मैं इस बात किसी को बता दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मतलब वो उस बात को लेकर काफी चिंतन करने लगा। एक बार धीरे धीरे क्या होता, इसी बात वो बार बार अपने मन में चिंतन कर रहा है, इस कारणवश ही वह जो नाई है वो धीरे धीरे बीमार होने लगा, काफी खराब हो गई। एक बार उसके घर के सामने से एक दिन एक संत गुजरे। संत ने उसको देखा तो संत ने उनके घर में उनकी माता श्री से पूछा कि इन्हें क्या हुआ। तो उन्होंने सारी बात संत को बताई। संत ने कहा एक उपाय है जिससे तुम पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हो। वह उपाय यह है कि यदि तुम जाकर एक पेड़ से जो भी बातें तुमने राजा और नाई के बीच हुई वार्ता को तुमने सुना है, वह वार्ता जाकर उस पेड़ से कह दो कि तुम्हारे मन में वह बात बार बार घूम रही है, जिस कारणवश तुम्हारा स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। नाई ने जैसा संत ने कहा, जैसा वो संत नहीं है, मुझे तो लगता है स्वयं ईश्वर का अवतार रहे होंगे जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, तो गया वो व्यक्ति और पेड़ से उसने सारी बात जो उसने सुनी थी, सारी बातें पेड़ से कही और दूसरे ही दिन से उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा और नाई पहले जैसा स्वस्थ हो गया। कितने लोग ऐसे हैं केवल प्रवचन सुन करके भजन मार्ग में लगे, हजारों लोग मांस मदिरा गंदी बातें त्याग दी। हजारों लोग यही आके बोल चुके कि हमने त्याग दिया। क्या वो पहले नहीं त्याग सकते थे? लेकिन जब अध्यात्म की बात सुनी तो इतनी बुद्धि पवित्र हो गई कि गलत आदमी अगर अध्यात्म में चल देंगे तो क्या वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम भगवान के अंश है, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना भगवान की प्राप्ति के सच्चे सुख की प्राप्ति है ही नहीं। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को कोई भी बात जो उसके हृदय में है उसको हृदय में नहीं रखनी चाहिए। जिससे कहना है आप कहिए, बार बार उस बात को लेकर बार बार चिंतन भी नहीं करना चाहिए। जिस कारणवश आज हमारे देश में कितने सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें लोग डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। फिर एक व्यवसाय भी काफी चर्चा में जा रहा है जिसमें कि डिप्रेशन से निकले आए लोगों को बाहर निकाला जाए। डिप्रेशन में ना जाने का सबसे अच्छा है आप अपने भीतर की बातों को दूसरों से कहिए। यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है, पर कम करने का उपाय भी मैंने आपको बताया। प्रेमानंद जी महाराज को आप भी 5 मिनट डेली सुनिए, राधा नाम का कीर्तन कीजिए और देखिएगा आपके जीवन में भी धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप जाते जाते एक बात बताऊंगा कि किस तरीके से आई एम डेवलपिंग अ स्किल इन माई सेल्फ। आने वाले 30 या 35 दिनों में आपको मैं वो स्किल हमारे इस चैनल पर दिखाऊंगा जिसमें आई एम गोइंग टू राइट विथ माई बोथ हैंड्स विथ डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैं अपने दोनों हाथों से लिखने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें मैं दोनों हाथों से दो अलग अलग भाषाएं लिखूंगा। धीरे धीरे मैं जब 35 दिनों के बाद इस भाषा को सीख जाऊंगा तो मैं इस चैनल पे ट्यूटोरियल्स भी डालूंगा जिसमें कि आपको भी मैं सिखाऊंगा किस तरीके से आप एम्बिडेक्स्ट्रस बन सकते हैं, दोनों हाथों से अलग अलग भाषाएं लिख सकते हैं। दिस इज ऑल इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने वाले टॉपिक के साथ। के लिए सीताराम।